अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सबको फ़ख्र स्टेम्स फेयर में वेलकम कहता हूँ। आपको इस पेज पर जो कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम इनको कवर करेंगे। जो हमारा पहला लेक्चर था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पर, उसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था, उसकी एग्जांपल्स की थी। उसके बाद फिर हमने बेस थ्योरम को डिस्कस किया और उस पर भी एग्जांपल्स की। तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम बेस थ्योरम पर एक प्रॉब्लम करेंगे। तो आप में से जिन लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर लेक्चर नहीं देखा और बेस थ्योरम पर भी नहीं देखा, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले जाके ये वीडियो देखें, क्योंकि इन वीडियो के बेस पर ही आज का ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम 2.119 है चैप्टर 2 का। प्रोड्यूसर ऑफ सर्टन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शिप्स टू सप्लायर्स इन लॉट्स ऑफ 20. Suppose that 60% all such lots contain no defective components, 30% contain one defective component and 10% contain two defective components. ये स्टेटमेंट्स गिवन है आपको, आप इसको रीड कर लीजिए। इसमें ये कह रहा है कि एक प्रोड्यूसर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है, और वो सप्लाई करता है सप्लायर्स को इन लॉट्स ऑफ 20. सो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। लॉट्स ऑफ 20 का मतलब है कि वो पैकिंग है, 20 की पैकिंग है, उसमें 20 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। जिस तरह ये देखें, ये आईसी आपके पास गिवन है। इस तरह अगर एक ही लॉट में 20 आईसीज हैं तो उसमें हो सकता है कि कुछ लॉट में कोई डिफेक्टिव आईसी ना हो, किसी में एक डिफेक्टिव आईसी हो, किसी में दो डिफेक्टिव आईसी हो, और हर लॉट के अंदर 20 कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट्स मेंशन नहीं किए, वो कुछ भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सपोज दैट 60%, अब सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को हाईलाइट करना है। तो एक तो लॉट्स ऑफ 20 हो गया कि हर लॉट में 20 कंपोनेंट्स हैं। सेकंड, 60% ऑफ सच लॉट्स कंटेन नो डिफेक्टिव कंपोनेंट। 30% लॉट्स जो हैं उसमें एक डिफेक्टिव कंपोनेंट्स है, एंड 10% कंटेन्स टू डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 100 अगर लॉट्स ली जाएं तो 60 लॉट ऐसी होंगी जिसमें एक भी डिफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। 30 लॉट्स ऐसी होंगी, 30% या 30 लॉट्स ऐसी होंगी जिसमें हर लॉट में सिर्फ एक ही कंपोनेंट वो डिफेक्टिव होगा, और 10% लॉट्स ऐसी हैं जिसमें हर लॉट में दो कंपोनेंट डिफेक्टिव हो सकते हैं आउट ऑफ 20 कंपोनेंट्स। अ लॉट इज पिक्ड, एक लॉट को हम पिक करते हैं। 2 कंपोनेंट्स, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये आपके पास भी 2 है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी, 20 थी, और यहाँ पर 2 है। 2 कंपोनेंट्स आर पिक्ड फ्रॉम द लॉट आर रैंडमली सिलेक्टेड एंड टेस्टेड, यानी हम हर लॉट में से 2 कंपोनेंट को उठाएंगे और उनको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, एंड नीदर इज डिफेक्टिव। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एंड नीदर इज डिफेक्टिव। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बता रही है एक कंडीशन कि इसमें बेस थ्योरम अप्लाई होगा। स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि प्रॉब्लम को देखें, उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें बेस थ्योरम लगेगा या इनमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। तो कुछ इवेंट्स अक्कर हो चुके हैं। देखिए, हमने 2 कंपोनेंट्स को पिक कर लिया और उनके बारे में डिसाइड भी कर लिया दैट दोज 2 कंपोनेंट्स आर नीदर डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है। तो ये आपके पास इवेंट की इंफॉर्मेशन पहले से आ गई ना, तो इस वजह से हम इसमें बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 0 डिफेक्टिव कंपोनेंट एग्जिस्ट इन द लॉट। यानी हमने कोई रैंडम लॉट सेलेक्ट की, उसमें से 2 कंपोनेंट पिक किए और ये चेक किया कि उसमें क्या दोनों कंपोनेंट्स ही नॉन डिफेक्टिव हैं या कोई भी डिफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। और दूसरे पार्ट में है कि हमने 2 कंपोनेंट्स पिक किए किसी भी लॉट में और उसमें एक डिफेक्टिव कंपोनेंट था, और जो थर्ड पार्ट है वो दोनों डिफेक्टिव कंपोनेंट थे उस लॉट के अंदर। अच्छा जी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यानी न्यूमेरिकल डाटा को हाईलाइट करने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो हमने इवेंट्स को मेंशन करना है कि इस क्वेश्चन को पढ़कर आपके माइंड में कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। तो अगर हम एक तो वेरी क्लियर कट यहाँ से पता चल गया कि 3 डिफरेंट किस्म के लॉट्स हैं। एक लॉट है जिसमें कोई डिफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है, एक में 1 है, एक में 2 है। तो हम आसानी के लिए एक लॉट D0 ले लेते हैं, दूसरी D1 ले लेते हैं और तीसरी D2 ले लेते हैं। तो हमने ये 3 इवेंट्स बना लिए, D0, D1, D2। D0 का मतलब है कि ये ऐसी लॉट्स हैं जिसमें एक भी डिफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। D1 ऐसा इवेंट है या ऐसी लॉट है जिसमें एक डिफेक्टिव कंपोनेंट है आउट ऑफ 20 पर लॉट। और D2 ऐसा इवेंट है जिसमें 2 कंपोनेंट डिफेक्टिव हैं आउट ऑफ 20। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास कोई और इवेंट भी है। हमने यहाँ पर पढ़ा अ लॉट इज पिक्ड, एक कोई भी रैंडम लॉट को हम चूज करेंगे। 2 कंपोनेंट्स फ्रॉम द लॉट आर रैंडमली सिलेक्टेड, कि हम 2 कंपोनेंट्स को सिलेक्ट भी कर रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। और उन दोनों कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पता है, नीदर इज डिफेक्टिव। तो एक हम इवेंट N ले लेते हैं, जो N लेटर है वो शो करेगा कि वो दोनों कंपोनेंट्स जो हैं
वो डिफेक्टिव नहीं हैं। तो n का मतलब है कि दोनों कंपोनेंट्स आपके परफेक्टली फाइन है, वो डिफेक्टिव नहीं है। D2 का मतलब है कि 2 कंपोनेंट्स आउट ऑफ 20 डिफेक्टिव हैं। D1 का मतलब है कि एक कंपोनेंट डिफेक्टिव है। D0 का मतलब है 0 कंपोनेंट डिफेक्टिव है। अगला जो स्टेप नंबर 3 है वो ये है कि इन इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है उनको हम मेंशन करें। तो यहाँ पर हम देखें जो लॉट जिसमें कोई डिफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसका जो चांस है वो 60% है। इसका मतलब है कि आपके पास P ऑफ D0 जो है वो 60% है, 0.6 है। P ऑफ D1 कितनी आपके पास, वो 30% है। PD ऑफ 2 आपके पास 10% है और n की प्रोबेबिलिटी अभी हमारे पास नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया कि D0 इवन आपके पास है जिसमें कोई डिफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है, इसमें एक है, इसमें दो है और इसमें 2 कंपोनेंट्स हमने पिक किए आउट ऑफ 20 कंपोनेंट्स और वो दोनों जो हैं वो डिफेक्टिव नहीं थे। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज भी मेंशन कर दी तीनों इवेंट्स की, हमें गिवन था और हमारे पास 20 कंपोनेंट्स है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और हमने 2 कंपोनेंट्स पिक किए फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 20 कंपोनेंट्स। अब हम फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 0 डिफेक्टिव कंपोनेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। अब हमने पहले ये देखा था कि हमने 2 कंपोनेंट्स को पिक किया था आउट ऑफ 20, यानी हर लॉट में 20 कंपोनेंट्स थे और हम 2 कंपोनेंट को चूज कर रहे थे और हमें बता दिया गया था कि दोनों कंपोनेंट्स डिफेक्टिव नहीं हैं, नीदर ऑफ देम इज डिफेक्टिव। वो उस इवेंट को हमने n कहा था। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, 0 डिफेक्टिव कंपोनेंट एग्जिस्ट इन द लॉट, यानी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, P, तो इसमें है टू फाइंड, जो चीजें हमने फाइंड करनी है उसकी इंफॉर्मेशन हम लिखने लगे हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इवेंट कौन सा अकर हो चुका है कि हमने 2 कंपोनेंट्स पे किए एंड नीदर ऑफ देम इज डिफेक्टिव, यानी n आपका अक्कर हो चुका है पहले से। ये इवेंट कौन सा था, इसमें कोई कंपोनेंट डिफेक्टिव नहीं है, यानी इन 60% लॉट्स के अंदर कोई कंपोनेंट डिफेक्टिव नहीं है। इन 30% के अंदर एक कंपोनेंट डिफेक्टिव है D1 में और D2 में 2 कंपोनेंट डिफेक्टिव हैं। अब आप खुद सोचें कि आपने कौन सी लॉट चूज करनी है जिसमें कोई कंपोनेंट डिफेक्टिव नहीं है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें D0 को सिलेक्ट करना है बिकॉज D0 के अंदर कोई कंपोनेंट भी डिफेक्टिव नहीं है। ये ऐसी लॉट्स हैं जिनमें सारे कंपोनेंट ठीक हैं, एक कंपोनेंट भी डिफेक्टिव नहीं है। तो यहां पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है D0 गिवन n। तो ये प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे और इस प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए यू नोज द बेस रूल। तो बेस रूल यहां पर मैं लिख देता हूं, फिर उसको हम अप्लाई कर लेंगे। बेस, तो यहां पर मैंने ये मेंशन कर दिया फार्मूला। हमने ये पढ़ा था कि बेस थ्योरम में अगर प्रोबेबिलिटी, ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसका अपोजिट हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और नीचे होल पार्ट लिखते हैं। होल पार्ट में वो तमाम पॉसिबल काजेज हैं जहां से वो कंपोनेंट आ सकता है। वो कंपोनेंट आपका D0 में भी आ सकता है, हो सकता है वो D1 में से आए, क्योंकि 20 में तो एक ही डिफेक्टिव है ना। अगर उसको निकाल दें पीछे 19 बच जाते हैं। तो आपने 2 पिक किए, दोनों आपके पास, उनमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं था। और आप वो 2 कंपोनेंट्स कहाँ से उठा सकते हैं, आप जो लॉट 10% वाली है जिसमें 2 डिफेक्टिव कंपोनेंट हैं, अगर उनको माइनस कर दें 20 में से तो पीछे आपके पास 18 रह जाएंगे। तो 18 कंपोनेंट्स में से आप 2 पिक करें तो आपके पास दोनों ही नॉन डिफेक्टिव होंगे। और हम चूज कितने कर रहे हैं, हम चूज 2 को कर रहे हैं आउट ऑफ 20। अब हमारे पास ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये हमने फाइंड करना है। हमें PD0 भी गिवन है, PD1 भी गिवन है, PD2 भी गिवन है, लेकिन हमारे पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगी, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है P ऑफ n गिवन D0, P ऑफ n गिवन D1 एंड P ऑफ n गिवन D2। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा जी, तो हमने 2 कंपोनेंट्स उनको चूज करना है फ्रॉम 20 कंपोनेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n के वो जो 2 कंपोनेंट्स हों वो आपके पास दोनों नॉन डिफेक्टिव हों, उनमें से कोई भी डिफेक्टिव ना हो, गिवन दैट कि वो लॉट आपकी जो 0 वाली है जिसमें कोई भी डिफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है वहां से हम चूज कर रहे हैं। तो इसमें हमें ये इवेंट गिवन है। तो अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल फार्मूला लगाएं तो आपके पास ये फार्मूला होता है। लेकिन आप एक चीज नोट करें कि हम तो पिक कर रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं 2 को 20 में से। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक चीज आप याद रख लें कि उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपने ये फार्मूले लगाना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आपको कोई कंडीशन गिवन है, आपके पास कुछ नॉलेज है, आपने डाटा को फिल्टर करना है, ठीक है। तो सिनेरियो के हिसाब से फिल्टर ही करेंगे, रूल वही लगेगा कि नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। जो प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो हम क्या करेंगे, हम 20 में से 2 को चूज कर रहे हैं। तो जो नीचे हम चूज कर रहे हैं तो वो तो आएगा 20 कॉम्बिनेशन 2, क्योंकि 20 आपके पास कंपोनेंट्स हैं एक लॉट में और हमने 2 कंपोनेंट को पिक करना है।
अब फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम ये है जो जीरो वाला आपके पास लॉट है उसमें तो कोई डिफेक्टिव है ही नहीं, तो इसका मतलब है उसमें भी क्या आ जाएगा 20 कॉम्बिनेशन 2। तो एग्जैक्टली दोनों सेम हो जाएंगे, तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। ये 1 की कॉमन सेंस भी बनती है क्योंकि उन 60% डी नॉट लॉट्स के अंदर एक भी कंपोनेंट आपका डिफेक्टिव नहीं है, बिकॉज एक लॉट में 20 कंपोनेंट्स हैं और सारे बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। तो जब भी आप दो पिक करेंगे आपको नॉन डिफेक्टिव कंपोनेंट मिलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ही इसकी 100% आएगी। यहां पर देखें कि आपके पास वो जो दो कंपोनेंट्स हैं, वो जो दो जिनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करने हैं जो कि नीदर डिफेक्टिव हैं, वो हम कहाँ से पिक करेंगे? वो हम D1 से। अब D1 में कहते हैं कि एक कंपोनेंट, हर लॉट के अंदर एक कंपोनेंट होगा जो कि डिफेक्टिव होगा। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर तो आपको वही आ जाएगा 20 कॉम्बिनेशन 2, और न्यूमरेटर में क्या है कि आप देखो 20 पड़े हैं, आपने दो उठाए तो हो सकता है उसमें से एक डिफेक्टिव निकला है, तो हमें क्या चाहिए कि वो दोनों कंपोनेंट्स डिफेक्टिव फ्री होने चाहिए, वो नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उन 20 में से डिफेक्टिव वाला साइड पर कर लें ताकि जब भी उठाएं आपके पास डिफेक्टिव फ्री कंपोनेंट मिले। तो इसका मतलब है पीछे कितने रह जाएंगे? 19 कॉम्बिनेशन 2। उठाने दो ही हैं, पिक दो ही करने हैं, और कॉम्बिनेशन लगेगा क्योंकि यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। जब ऑर्डर मैटर करता है तो तब हम परमुटेशन लगाते हैं। यहां पर ऑर्डर मैटर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि लॉट में अंदर आईसीज मौजूद हैं, तो आईसी सारी एक जैसी होती हैं, उनका नंबर भी एक जैसा होता है। तो लिहाजा जो डिफेक्टिव कंपोनेंट था इसमें हमने निकाल दिया ताकि इस बात की गारंटी हो जाए कि जो कंपोनेंट निकालें वो आपका बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है हम मेंशन कर देंगे, तो इसका आंसर आपके पास 0.9 आ जाता है। अब सिमिलरली हमने ये इवेंट देखना है कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों कंपोनेंट्स बिल्कुल ठीक हों, डिफेक्टिव फ्री हों, लेकिन वो लॉट कौन सी सिलेक्ट करें? 10% वाली। अब 10% वाले में दो कंपोनेंट हर लॉट में डिफेक्टिव हैं, तो पहले उनको निकाल दें ताकि हम जो कंपोनेंट पिक करें वो बिल्कुल डिफेक्टिव फ्री हों। तो 18 कॉम्बिनेशन 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपका जो डिनोमिनेटर है वही। तो जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वही हम लगा रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रही है। ये देखिए हम डाटा को फिल्टर आउट कर रहे हैं, तो ये जो फिल्टरिंग है ना, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही आपको तरफ हाईलाइट करती है कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका जरूरी मतलब नहीं है कि हमने यही फार्मूला लिखाना है। तो देखो ये दोनों में कॉमन भी है, आप देखें ये आपका टोटल है और ये जो हमने लिखा ये दोनों में मौजूद है। बिल्कुल 20 के अंदर 18 मौजूद हैं और दो पिक कर रहे हैं, यहाँ पर 19 मौजूद हैं 20 में से और हम दो पिक कर रहे हैं। तो आप इनको आपस में रिलेट कर सकते हो। एग्जैक्टली जो ये काम कर रहे हैं वो इसी पर मैप ही हो रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि हमें इंटरसेक्शन गिवन होगी, हमें P ऑफ N नॉट अलग से गिवन होगा तो हम वो अप्लाई करेंगे। ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पर P ऑफ N नॉट नहीं है बल्कि ये P ऑफ D नॉट है, P ऑफ D नॉट, P ऑफ D1 एंड सो ऑन। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करें तो वो तकरीबन 0.8 आती है। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अब इन सब की वैल्यूज हम उस फार्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि हमने फाइंड क्या करना है। उसके बाद बेस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई किया, ये आपके पास लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से हमने निकाल दिया और इसको उधर प्लग किया तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया A। तो इसमें हमने जो वैल्यूज मिसिंग हैं, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज मिसिंग हैं, यहाँ पर हमने उनको कंप्यूट कर लिया। मैंने आपको इसको समझा दिया है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ गई जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम में यूटिलाइज हो रही हैं, 0.9 और 0.8। तो हमने ओरिजिनल फार्मूले में प्लग इन किया, हमारे पास ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। सिमिलरली पार्ट बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन डिफेक्टिव कंपोनेंट एग्जिस्ट इन द लॉट। इसका क्या मतलब है, कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? जिस तरह पहले मैं बता चुका कि हमने एक कंपोनेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो कंपोनेंट कहाँ पर होता है? वो D1 है। D1 में क्योंकि ऐसी लॉट है जिसमें एक ही कंपोनेंट डिफेक्टिव है आउट ऑफ 20, और गिवन हमें क्या था कि हमारे पास दोनों कंपोनेंट डिफेक्टिव फ्री हैं। तो इसको निकालने के लिए सिंपल फार्मूले में मैंने जिस तरह बताया कि क्या चेंज होगी, यहाँ पर आपके पास n गिवन D1 आ जाएगा और साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 आ जाएगी और डिवाइडेड बाय जो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने पीछे मेंशन की है P ऑफ N की, वो आपके पास आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास पहले से गिवन है, ये वैल्यूज़ भी हमने निकाल ली हैं। तो हम वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये शो कर दिया, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये वैल्यूज़ की हमें गिवन थी 30% और 60% और 10%, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। जस्ट प्लग इन द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब ये लास्ट पार्ट है, इसमें हमने फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट टू डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। तो इसमें भी एग्जैक्टली हमने वही काम करना है जो पिछले प्रॉब्लम में किया, लेकिन फ़र्क ये है कि अब 10% लॉट वाला आपके पास इवेंट है, D2 इवेंट है। तो ये आप प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें, ये वाला पार्ट, और जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें
और लाजमी करें, बिकॉज इससे आप रिफ्लेक्ट होगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं प्रोबेबिलिटी को सीखने के लिए। और अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है, ये सोल्यूशन आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन भी प्रेस करें और सब्सक्राइब भी करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों से जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, वो प्रोबेबिलिटी सीखना चाहते हैं या कोई और कोर्स सीखना चाहते हैं, तो उनको भी आप इन्फॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच, आपका सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रैंडम वेरिएबल्स पर बात करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसमें दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।